बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। काफ़ी दिन बाद जो है वो फिर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दुआ कीजिएगा, दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्पेशली वो माएँ बहनें जो मेरे लिए दुआएं करती हैं, उनसे भी गुजारिश है कि ज़रूर दुआ करें, क्योंकि माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं उनकी दुआ जो है अर्श हिला देती है। और आप जैसे भाई दोस्त वगैरह भी हो, बुज़ुर्ग हो, तो वो भी तो भाई बस फ़िलहाल अपना रोला जो है उसको हटाते हैं और आते हैं मेहदी अली कादमी के मामले के ऊपर। अदालतें क्या कर रही हैं, ये हो क्या रहा है, कुछ है मतलब फिर छुट्टी। आप एक काम करें, आपको आराम की ज़्यादा ज़रूरत है ना, मेहदी अली कादमी को अदालत में ही वहीं पर जो है कोर्ट में ही एक घर बना देते हैं। आप लंबी छुट्टी पे चले जाइए, सो जाइए जाके, बिल्कुल ना, कोई ज़रूरत नहीं है आने की। कल बेचारा वो वहाँ पर आया, रोता रहा। उस दिन 2 दिन पहले डेट मिली 22 तारीख की, वो गायब। नहीं, अभी मेरे ऊपर केस चल रहा है, तो पहले इसको जो है हल कर लेते हैं और फिर जो है वो कर लेंगे। तो क्या गारंटी है कि आप जो है आपके हक़ में फ़ैसला आ जाएगा? आपके हक़ में फ़ैसला आ गया, इस बात की क्या गारंटी है कि मेहदी अली कादमी के हक़ में आप फ़ैसला कर देंगे? भाई एक चीज़ को आपके ऊपर एतमाद ही नहीं है, भाड़ में जाए। वो होता कौन है आपके ऊपर एतमाद या अदम एतमाद की बात करने वाला? ये तो मेहदी अली कादमी को करना चाहिए था कि आप लोगों ने जितना डिले किया है। मैं कह रहा हूँ वाकई में सिंध का निज़ाम जो है ना, जुडिशरी का हो या पुलिस का हो, इससे बेहतर जो है पंजाब का होगा कि वहाँ कम से कम फैसले तो हो जाते हैं ऑन स्पॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ तो भाई एक चीज़ है, सब चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन नहीं भाई, छुट्टी आ रही है बहुत ज़ोर से, मैं छुट्टी में चला जाता हूँ। अब ड्रामा बना के रखा हुआ है। आप लोग तौहीन अदालत कर रहे हो, आप लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं वकील होता ना, मैं आपके ऊपर केस कर देता कि आपने आखिर ये क्या ड्रामाबाजी मचा के रखी हुई है। छुट्टी क्यों, किस बात की छुट्टी, आप बताएं तो सही। आप जवाब दें हम लोगों को, आप जवाब दीजिए। ये कौन सा तरीका है कि जब देखो जो मेन डेट, आप वो डेट ही क्यों देते हैं? अब ये नहीं हो सकता कि अचानक से किसी कज़न की शादी आ गई। आप लोग वो कौम है कि 1 से 1.5 महीने पहले जो है शादी की तैयारियां हो रही होती है, सबको पता होता है कहाँ किसके क्या होने वाला है, किसकी शादी, किसकी मैयत होने वाली है। खैर मैयत का तो खैर किसी का पता नहीं है, अल्लाह महफूज रखे। लेकिन ये कि शादी वादी है, तकरीब है, बुलावा आया था, कम से कम एक हफ्ता पहले इनविटेशन आता है कि आप कहीं पे गेस्ट हैं, ठीक है ना। तो आपको कम से कम ये चीज़ें ना, ये टोपी ड्रामे हमें नहीं बताएगा। हम लोग मरीख से नहीं आए हुए कि हमें दुनिया का निज़ाम पता नहीं है। बेवकूफ़ हम लोग नहीं हैं। वो माँ, वो बेचारी हॉस्पिटलाइज हो रही है, उसकी हालत क्या हुई है, डिप्रेशन का शिकार हो गई है, क्या क्या चीज़ है ये। मतलब अगर इसको कुछ हो गया तो इसका जो है ना, खुदा न खासा अगर इसके साथ कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। और ये याद रखिएगा, आपको फिर आवाम खींचेगी, बुलाएगी, आपके घरों के बाहर एहतजाज करेगी कि आप जवाब दो इसका। और इससे पहले आवाम अभी सर पुडबल होके मेरे अली आदमी को भी बोले कि आपने तो एहतजाज की कॉल नहीं देनी, आवाम खुद आए बाहर इंसाफ लेने के लिए। तो उस चीज़ से डरें, आप खुदा का खौफ करें कि आप क्या कर रहे हैं। गेम बजा के रखा हुआ है आपने पूरी अदलिया का निज़ाम, जो आपने अदलिया एक मोअज़्ज़िज़ पेशा है, ठीक है, जिसकी इज्जत करना, एहतराम करना हर बंदे के ऊपर, हर दुनिया के अंदर, मतलब सॉरी, दुनिया के हर मुल्क के अंदर वाजिब है। हर एक के ऊपर हर बंदा एहतराम करता है, लेकिन आप लोगों के अलावा एहतराम कोई नहीं करता। आप लोग एहतराम नहीं करते। सॉरी यार, मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से जज्बाती हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पक गया हूँ। मैं 3-4 दिन से ही देख रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि 22 तारीख को भी कोई फ़ैसला नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए नहीं कहा था कि जज साहब ने जल्दी की डेट दे दी तो कुछ करेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर यही रवैया रहा, 100 साल बाद भी ये डेट देंगे, 100 साल बाद की भी, तब भी ये छुट्टी पे जाएंगे। उसी दिन जाएंगे जिस दिन मेहदी अली कादमी का जो एक केस चल रहा होगा, सुनवाई हो रही होगी, उसी दिन इनको छुट्टी करनी होगी। वो तो शुक्र है कि ये कोई जवान यंग आदमी नहीं है, वरना इनकी शादी हो रही होती, बर्थडे मना रहे होते, आज गर्लफ्रेंड के साथ डेट मारने जाना है, आज बॉयफ्रेंड के साथ डेट मारने जाना है, ये सब चीज़ें चल रही होती इनकी। बुज़ुर्ग है, उसका आपको अपनी ये सोचे कि बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, हयाती दे, लेकिन आपको ये डर नहीं कि कब्र में पैर लटके हुए क्या होगा? अगर मौत के फरिश्ते ने अचानक से पैर खींच लिया आपका, तो क्या जवाब दोगे? वो मेहदी अली आदमी की केस सुनने जाना है, आप थोड़ी देर की मोहलत दे दो। वो चमाड़ मारेगा मुंह पे कि क्या कर रहे हो तुमने दुनिया में क्या कर लिया उसको,
कितने लोगों को अजियत थी पता नहीं। ये तो मेरे लिए आदमी का केस सामने है, इससे पहले कितने ऐसे केसेस आए होंगे जो आवाम के सामने नहीं थे। आपने क्या क्या किया होगा उनके साथ। आवाम की बद्दुआएं नहीं लें, ठीक है। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारे आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी काहिली, सुस्ती और ये कचरे की जो चाल आप चल रहे हैं ना, इससे हमारी दुश्मनी है। हमारा निज़ाम कब सुधरेगा। सिंध की ना पुलिस सही है ना अदलिया सही है, तो आखिर सही कौन है। मैं तो कह रहा हूँ कि यार मेरे सबसे ज़्यादा घटिया सूबा जो है वो सिंध कर दिया आपने अपने इन हरकतों की वजह से। आवाम परेशान है, लोग परेशान हैं, ना गवर्नमेंट कुछ यहाँ पर होश के नाखून लेती है, ना हमारे जो है वो अदलिया कुछ कर रही है, ना हमारे जो है वो दलिया ये अपने पुलिस का वाले जो है वो कर रहे हैं। अभी कल कोई न्यूज़ चल रही थी कि कोई गुलशन मेमार की तरफ कोई 2 पुलिस वालों को कत्ल करके चला गया, कुछ पता ही नहीं। हर चीज़ जो है इतने आसान कर दिए चोरों डकैतों के लिए, इतनी आसानी है सूबे में। मैं तो कहता हूँ कि यार ये मैक्सिको बन गया है, ठीक है ना। यहाँ पर अब वही होगा, हर बच्चे के हाथ में टीटी होगी, जिससे भी फटा हुआ धड़ करके मार देगा, बाकी लोग हंस के तालियां बजाएंगे। वही सीन होगा यहाँ पर। शराबें यहाँ पर, चरस के अड्डे यहाँ पर, जुए के अड्डे यहाँ पर, गंदगी जो हम लोग एक ख़ास मंडी का नाम सुनते थे वो अब गली गली के अंदर खुल गई है। और कौन है, वहीं से शिफ्ट होके यहाँ पर आ गए। कराची वाले किधर है, कराची वाले ढूंढने से भी नहीं मिलते, तो भूतनी वाले नज़र आ रहे होते हैं और कोई नहीं है। पुलिस के महकमे में देख लीजिए आपको कौन मिलेगा, अदालत में देख लीजिए जज वकील कौन मिलेगा आपको, डॉक्टर्स की फील्ड में चले जाए आपको कौन मिलेगा, तालीम के शोबे में चले जाए आपको कौन मिलेगा। सबको पता है सिंध के अंदर क्या टोपी ड्रामे चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ नाकारा तरीन जो निज़ाम है ना वो सिंध का है। अगर यही केस खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा होता है ना, तो वहीं का कोई जरगे का कोई बुजुर्ग जो है ना वो कब का इसका फैसला कर देता। और मैं कहता हूँ अभी भी इस केस को उठा के किसी जरगे के पास ले जाए, वो पठान जो कबायली पठान है ना, वो इन जजों से कई गुना बेहतर है। ये बलूचिस्तान में हो रहा होता, वहाँ के वडेरे कर देते ये केस हल, लेकिन सिंध में नहीं होगा। क्यों, असा के छुट्टी थी इंदु इंदु आहिन, ठीक है। इस किस्म की कोई टोपी ड्रामा चल रहा होगा, जैसे आपको छुट्टी, आज मुझे मोशन लग गया, आज मुझे उल्टी आ रही है, आज मुझे खट्टी डगा रहा है, आज मेरी आंखें आई हुई, आज मेरी नाक आई हुई, आज मेरे कान आए हुए, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, यही चलता रहेगा। ये जजेस जो है वो, आप लोग, मैं कह रहा हूँ कान खोल के सुन लें, आप काबिल एहतराम नहीं हो। अदालत का एहतराम करते, आपके जैसे आप जो है ना हमारे टुकड़ों पे, हमारे जो टैक्स है ना उस पर पढ़ रहे हो, आपका कोई एहतराम नहीं करता। आई समझ, आप एहतराम के काबिल तो बनो, इंसान बनो, आपको शर्म आती है। एक आम आदमी को आपने रुला के रख दिया। अभी ये कोई वो होता, कोई ब्यूरोक्रेट होता, कोई सियासतदान होता, तो यूँ करके फैसला हो जाता। कुछ मैं किसके आगे बोल रहा हूँ यार, इनको कौन सा कुछ सुनना को मिलेगा। ये हमारे जैसे लोगों को तंग करने के लिए बने हुए बैठे हुए कि इन्होंने मेरी शान में गुस्ताखी की है तो ये तौहीन अदालत है, इसको पकड़ो, मेहदी काज़मी को छोड़ो, नूर बीबी को छोड़ो, शहरियार को पकड़ो। यही होगा, क्योंकि आपके अंदर इतना तप्पड़ नहीं है, आपके सीने में इतना बड़ा दिल नहीं है कि आप मुजरिमों को सज़ा दें। इसके लिए मर्द का जिगरा चाहिए, आई समझ। और मेरी बद्दुआ है आपको, खुदा करे आपकी बेटियां अगवा हों और ऐसी नूर बीबी टाइप के लोग उठा के लेके जाएं, और आप किसी तरह ऐसी मेहदी काज़मी की तरह अदालतों के चक्कर काट के जरीलो फार हो, ताकि आपको पता चले कि किस मजलूमियत जो है ना क्या होती है। आपने किसी के साथ जो किया है ना, खुदा करे आपके सामने आई है। आज वो उसकी 2000 की माँ जो है वो, उसको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। खुदा करे आपकी माँ बहनों को पैनिक अटैक्स हो, आपको पैनिक अटैक्स हो, ताकि आपको पता चले कि आपने किसी के साथ क्या किया है। कहते हैं दुनिया मकाफात अमल है, आपको दुनिया में भी सज़ा मिलेगी, कब्र में उतरेंगे तब भी सज़ा मिलेगी, क़यामत के दिन तो आप ये याद रखिएगा बख्शिश नहीं होगी, ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता आपको कि मरूम बड़े इंसाफ वाले थे। सॉरी, कम अज़ कम मैं अगर आपकी कब्र पे आया तो मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग गोसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।